वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बैंक निफ्टी में देखो, जैसा मैंने बोला था एग्जैक्टली, तो नहीं काम किया इसने। ये हम लोगों ने डिसाइड किया था, इस लेवल के ऊपर अगर खुलता है तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेंगे। तो ये ऑलमोस्ट 95% गया अपनी डायरेक्शन में, उसके बाद वहाँ से नीचे आया। ठीक है, मॉर्निंग खुलते ही यहाँ से चालू हुआ है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक टारगेट था, तो पहले तो इसने ये काम नहीं किया। उसके बाद जब नीचे आया तो पहले 5 मिनट में तो किसी ने ट्रेड नहीं लिया होगा। यहाँ पे मैंने बोला था ऐसा बेस बनाए तो ऊपर जाता है तो लिया होगा। तो अगर यहाँ पे जिसने लिया होगा वहाँ पे तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया होगा, क्योंकि ऊपर जाके नीचे गया। फिर दोबारा जिसने लिया होगा उसके बाद उसको यहाँ पे टारगेट मिला है। ठीक, बाकी यहाँ पे मैंने बोला था ये वाला जोन पूरा कंसोलिडेशन वाला रहेगा। इस पूरे जोन में कोई ट्रेड नहीं करना है। देखो ये वाला जोन मैंने ऐसे बना के मार्क करके रखा था, और ये बोला था कि अगर इसके नीचे आता है तो शॉर्ट करेंगे। तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलेगी। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं था, यहाँ पे ट्रेड था। ये वाला जो पूरा जोन है, इस जोन में यहाँ पे ट्रेड था, इस जोन में यहाँ पे ट्रेड था। ठीक, फिर उसके बाद ये बोला था मैंने कि अगर वापस आता है तो यहाँ पे ऐसे हिट हुआ होगा, लेकिन दोबारा जो ट्रेड मिला है ये पूरे एक्जैक्टली 100 पॉइंट्स यहाँ से यहाँ तक मिले होंगे। ठीक है, 100 से ज़्यादा। अब नए सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेते हैं, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं क्या करना है। नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब क्या है, बाइंग वाला जो एरिया है वो इसके ऊपर ही चालू होगा। ठीक, और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो बेस बनाएगा पहले, उसके बाद ही होगा, है ना। तो तुरंत तो एग्जैक्टली नहीं होगा। ठीक, इसके ऊपर बाइंग करनी है। ये वाला जो पूरा एरिया है, इस पूरे जोन में हम लोगों को कोई ट्रेड नहीं लेना है, नो ट्रेड। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी ट्रेड मिलता है ऐसा, ये देखो ये वाला एरिया, यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न बनाता है तो शॉर्ट करना है, और अगर नीचे आता है ऐसे करके ऐसे तो शॉर्ट करना है। ये तो ऊपर सबके लिए हो गया। अब अगर कल इसके नीचे भी आ जाता है, ये वाला जो जोन है, ठीक, इसके नीचे आता है तो भी शॉर्ट हो जाएगा। मार्केट खुलती है ऊपर जाती है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगी। जैसे मार्केट अगर यहाँ पे खुली और यहाँ से रेजिस्टेंस ली तो नीचे शॉर्ट है। उसके बाद हो सकता है यहाँ से लेके आए फिर नीचे आए तो ये शॉर्ट है, इसके नीचे शॉर्ट है। तो मतलब अब हमें सेल ऑन राइज देखना है और कुछ नहीं बैंक निफ्टी में। तो बिटकॉइन में ये बताया था मैंने कि अगर ये वाला लेवल क्रॉस करता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के टारगेट्स रहेंगे, ये भी मिले होंगे। यहाँ पे एंट्री मिली होगी, यहाँ पे जिसको जिसको एंट्री मिली है, यहाँ पे ये वाला जो पूरा जोन है यहाँ पे एंट्री मिली थी, उसके बाद से टारगेट दे ही रहा है। यहाँ पे एंट्री नहीं मिली होगी तो 15 मिनट में मिली होगी मोस्ट प्रोबेबली, जिन लोगों ने भी नहीं लिया। देखो यहाँ पे ये पूरा इसको क्रॉस कर रहा था तो ले सकते थे। बाकी ये वाला एरिया मैंने बोला था सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। अब अगर मार्केट इसको खोल के ऊपर जाता है, मतलब अगर यहाँ से ये ऐसे जाता है, अभी नए सपोर्ट रेजिस्टेंस बना देता हूँ उसके बाद डिसाइड करते हैं। नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अगर मार्केट नीचे आता है यहाँ पे, है ना, तो स्कैल्प वालों के लिए बता रहा हूँ, बेटर ऑप्शन यहाँ से यहाँ तक तो आना ही आना है इसको, है ना। पर अच्छा ऑप्शन ये रहेगा कि तुम यहाँ वेट करो और यहाँ पे सपोर्ट बनने का इंतजार करो, और यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट बने तो यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रहेंगे। ठीक, ये वाला जो पूरा जोन है यहाँ पे ऐसे आ सकता है, और हो सकता है ऐसे जाके वापस नीचे सपोर्ट ले और ऐसे करके ऐसे ऊपर जाए। इसके ऊपर बाय करना है स्ट्रांगली। पर ये वाला जो पूरा जोन है, ये पूरे जोन में कोई ट्रेड नहीं लेगा। ये पूरा जोन है नो ट्रेड जोन। ठीक है, देखो गोल्ड, गोल्ड में भी मैंने एग्जैक्टली जैसा बताया था वैसा हुआ। इसमें ये बोला था मैंने कि इस जोन को क्रॉस करने देना तभी लेना, उससे पहले कोई नहीं लेगा। तो ऐसा कोई पैटर्न इसने नहीं बनाया, लेकिन इस जोन को क्रॉस करने के बाद यहाँ कंसोलिडेट किया, जैसे मैंने ऐसे एरो बनाया था। इसने कंसोलिडेट किया और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक के टारगेट्स दिए इसने। ये 9 तारीख को ही ऐसा बता रहा था रात के समय, यहाँ से यहाँ तक के टारगेट दिए। अब ये रेजिस्टेंस ले रहा है, अब नए सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेते हैं। उसके जो आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का ऐसा कोई पैटर्न बनाता है तो हमें शॉर्ट कर लेना है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास आएगा तो शॉर्ट करना है। इस जोन के ऊपर बाय करना है, इस जोन से पहले कोई बाय नहीं करेगा। इस जोन में कोई ट्रेड मत लेना, इस जोन में नो ट्रेड है। यहाँ पे मैं चॉपीनेस बना देता हूँ। अरे यार, इस जोन में कोई ट्रेड नहीं लेगा। ठीक है, और अगर इस जोन में आता है तो यहाँ पे भी ये चॉपीनेस दिखाएगा, ऐसे करके ऐसे। तो यहाँ से अगर ये ऐसे क्रॉस करके ऐसा कुछ बनाता है तो बाइंग करनी है। ठीक, यहाँ पे ऐसा करके ऐसा बनाता है तो बाइंग करनी है। यहाँ पे अगर अभी यहाँ पे रिट्रेसमेंट देता है उसके बाद नीचे आता है तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो इस लेवल के नीचे। यहाँ पे कोई बाइंग नहीं होगी, इसके ऊपर जाएगा तो ही बाइंग करनी है। और ये जो पूरा जोन है इसके नीचे अगर आता है तो शॉर्ट करना, और ये सब कुछ हाफ क्वांटिटी में होगा जब तक इस पूरे जोन को क्रॉस नहीं करता। ये वाला अपर जोन और ये वाला लोअर जोन। ठीक है, फॉरेक्स, फॉरेक्स में भी एक्जैक्टली वैसा हुआ जैसा मैंने बताया था। इसमें देखो मैंने ये बोला था कि इसको नीचे क्रॉस करता है तो यहाँ से यहाँ तक के टारगेट्स रहेंगे, उसने दिए। और नीचे डीपर इसने रिट्रेसमेंट दे दिया। इसका मुझे आइडिया नहीं था कि इतना डीपर रिट्रेसमेंट दे देगा। ठीक, वापस ऊपर गए, इसको रीगेन किया सपोर्ट को, अब ये ऊपर जा रहा है। अब यहाँ से मैंने बोला था यहाँ से यहाँ तक के टारगेट्स हैं, यहाँ से टारगेट्स दे देगा। अब नए सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेते हैं, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब क्या है, इस जोन पे वापस अगर रिट्रेसमेंट देता है, यहाँ पे तो जिन लोगों ने ट्रेड नहीं लिया होगा उनका मिस हो गया है। जो लोग लेना चाहते हैं वो यहाँ पे इसके आने का वेट करें, यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रहेंगे, और उसके बाद इस जोन में कोई ट्रेड नहीं लेगा। जैसे ही इसको क्रॉस करता है तो ये वाला जो जोन है यही टारगेट रहेगा। ठीक, इसके ऊपर जो आएगा तो हम लोग को फुल क्वांटिटी में बाय करनी है, यहाँ से यहाँ तक के टारगेट्स रहेंगे। क्रूड, क्रूड में तो देखो मैंने ये बोला था यहाँ से यहाँ तक के टारगेट्स रहेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक के। और अगर इसको क्रॉस करता है, ये वाला जो लेवल है इसको क्रॉस करता है तो यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रहेंगे। इसने एग्जैक्टली वो दिया, सुबह तो नहीं दिया था। यहाँ देखो, यहाँ एंट्री मिली होगी, जिसको जिसको भी यहाँ पे एंट्री मिली होगी उनका छोटा एसएल गया होगा। मेरा भी एसएल यहाँ पे 150 रुपीज़ का गया था एक लॉट पे।
तो मैंने ऐसे 10 लॉट्स लिए हुए थे, जितने भी लॉट्स थे उस पे मेरा एक लॉट पे 150 लॉट्स का लॉस हुआ था। तो अब 150 रुपीज़ का लॉस हुआ था एक लॉट पे, क्योंकि क्रूड मिनी है। अब यहाँ पे लॉस होने के बाद मैंने जैसे ही ऊपर जा रहा था, ठीक है, यहाँ पे मैंने बाय किया था इसके ऊपर, तब ये एरिया तो खत्म हो गया। अब ये जो पूरा जोन था, यहाँ पे मैंने बोला था यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ जब दोबारा गया ऊपर, तो मैंने ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि इतना नीचे आ गया था। मैं वेट कर रहा था रिट्रेसमेंट का, वेट कर रहा था रिट्रेसमेंट डीपर हो गई और ये बहुत अच्छा हो गया। यहाँ से मैंने बोला था इसके नीचे आएगा तो यहाँ से यहाँ तक के टारगेट्स रहेंगे, इसने और नीचे टारगेट्स दे दिए, और मैंने ये बोला था इसके नीचे आए तो शॉर्ट करना है। तो अब ये वापस यहाँ पे तो आया है, लेकिन कोशिश करना है कि रिट्रेसमेंट दे। यहाँ से यहाँ पे कोई एंट्री नहीं ले पाया होगा, यहाँ पे वेट करना है, यहाँ पे अगर कोई ट्रेड मिलता है तो यहाँ से यहाँ तक अब शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ही देखनी है। अब नए सपोर्ट रेजिस्टेंस बना देता हूँ मैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बन चुके हैं। अब क्या करना है, अब सब कुछ उल्टा। अब जैसा बताया था मैंने, अब ये करना है, यहाँ पे सपोर्ट आता है तो यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रहेंगे, ठीक। और अगर यहाँ पे अब ये नया जोन है ना, तो ये यहाँ सपोर्ट जैसा एरिया बनाता है, जैसे अगर ऐसा कुछ बनाता है तो यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रहेंगे। प्लस अगर ऐसा होता है कि डीपर रिट्रेसमेंट दे देता है, मतलब ऐसा कुछ होता है कि नीचे से ऐसा आता है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे, क्योंकि अब वापस मार्केट बाय ऑन डिप्स हो गया है, तो हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा दिखनी है। तो जब तक इस एरिया को क्रॉस नहीं करता है, ये वाला जो एरिया, तब तक इस बाइंग नहीं करनी है। और जैसे ही इस एरिया के पास आता है यहाँ पे कहीं पे, और एक रेड कैंडल बनाता है, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। यहाँ पे कहीं पे अगर बहुत देर तक स्टे करता है और डब्लू पैटर्न बनाता है, जैसे ये है ना, डब्लू पैटर्न बनाता है, जैसे ऐसा पैटर्न बनाएगा यहाँ पे, तो ही बाइंग करनी है स्कैल्प वालों के लिए। ठीक, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।